ये जो बात है कि कोई मजबूरी हो नहीं सकती, ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आज से पहले जितने भी कांग्रेस के नेता बीजेपी में आए हैं, चाहे अभी आप लेटेस्ट की बात करें अशोक चव्हाण, उससे पहले जितिन प्रसाद, आरपी सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये सब के मुकाबले कमलनाथ इज फार मोर सीनियर। कमलनाथ 40 साल से कांग्रेस में है। कमलनाथ संजय गांधी के दून स्कूल के दोस्त थे। जब वो पहली बार कांग्रेस में आए 1980 में, तब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। सो इंदिरा गांधी से राजीव गांधी एंड देन सो ऑन सो फोर्थ। 40 साल से वो कांग्रेस में रहे हैं। 8 अलग अलग कैबिनेट मिनिस्टर पद उन्होंने संभाले हैं। इन 40 सालों में 3 बार वो मुख्यमंत्री रहे हैं। तो कांग्रेस के इस समय अहमद पटेल के निधन और कैप्टन अमरिंदर सिंह के कांग्रेस छोड़ने के बाद टेक्निकली एज वाइज कांग्रेस के सबसे सीनियर नेता हैं। कांग्रेस के सबसे सीनियर नेता, और वो अगर कांग्रेस छोड़ देते हैं तो ये एक बहुत बड़ा झटका होगा कांग्रेस को। इसकी तुलना अशोक चव्हाण या फिर किसी और से नहीं हो सकती है। अहमद पटेल के बाद अगर किसी और को स्ट्रैटेजिस्ट माना जाता था कांग्रेस में तो वो कमलनाथ है। और अगर कांग्रेस कमलनाथ छोड़ रहे हैं तो ये दर्शाता है कि कांग्रेस के अंदर की हालत क्या है। लेकिन इसका एक फ्लिप क्वेश्चन भी है कि बीजेपी को इससे क्या मिलेगा। बीजेपी को मिलेगा छिंदवाड़ा। जैसे ये सवाल जब अशोक चव्हाण के लिए पूछा गया तो बीजेपी को ये बात क्लैरिटी हो गई कि जैसे ही अगर मृदुल और प्रियंका अशोक चव्हाण बीजेपी में आते हैं तो नांदेड़ की सीट, नांदेड़ की लोकसभा सीट उनके लिए कंफर्म हो जाती है। और बीजेपी के लिए इस समय टारगेट है 400, मिनिमम 370, वो बेंचमार्क जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सेट किया है। और इसके चलते अगर कमलनाथ आते हैं तो छिंदवाड़ा की सीट कंफर्म्ड है। ये बात बीजेपी भी जानती है कि कमलनाथ इंडिपेंडेंट लड़े, कांग्रेस से लड़े, बीजेपी से लड़े, किसी भी टिकट से लड़े, छिंदवाड़ा सीट उनकी है। तो अभी एक एक सीट बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर इसके चलते कमलनाथ आ रहे हैं और अपने बेटे के भविष्य के चलते, क्योंकि जो सूत्र बता रहे हैं वो कमलनाथ से ज्यादा ये बता रहे हैं कि नकुल नाथ, जिन्होंने अपने सोशल मीडिया बायो से कांग्रेस हटा लिया है, उनकी ज्यादा अटकलें तेज हैं कि वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि उनके लिए इलेक्शन कांग्रेस के साथ जीतना बहुत ज्यादा दिक्कत में हो सकता है। तो इसके चलते नकुल नाथ को पुश करने के लिए कमलनाथ आ रहे हैं। तो पर ये सारी चीज़ों में कॉन्फर्मेशन का वेट हो रहा है। जहां एक तरफ ये हो रहा है, वहीं दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी चल रही है, नेशनल काउंसिल चल रही है। और इसमें अगर कुछ भी कॉन्फर्मेशन आएगी बीजेपी के तौर पे तो वो देर रात को आएगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है नकुल नाथ और उनके पिता कमलनाथ, जो अभी एक चार्टर्ड फ्लाइट में है, दिल्ली आ रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेताओं से मिलेंगे। वो मुलाकात बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद हो सकती है, जो कि 8 बजे कार्यकारिणी खत्म हो रही है। उसके बाद प्रधानमंत्री का डिनर है जिसमें सारे मुख्यमंत्री रहेंगे, गृह मंत्री रहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। तो 10 बजे के बाद कहा जा रहा है अगर कोई महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है तो उस समय, या अगर बीजेपी डिसाइड करती है कि उनके वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकल के कमलनाथ से मिले तो दैट विल बी एन एक्सेप्शन। बट इस समय जो ये बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस के सर्वोच्च नेता इस समय कमलनाथ, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट लीडर्स इन द कांग्रेस पार्टी, वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी आ रहे हैं। वो इस समय एनरूट है। मृदुल, आप भी मध्य प्रदेश से आते हैं, बिल्कुल आप समझते हैं कि कमलनाथ का क्या स्टैचर है, सिर्फ स्टेट में नहीं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी में। लेकिन बीजेपी को भी इस बात का जवाब देना पड़ेगा। पहले अशोक चव्हाण, जिनके ऊपर कैश फॉर फ्लैट स्कैम था, हालांकि उनको उसमें क्लीन चिट मिली, और कमलनाथ जिनके ऊपर, जिनके क्लोज एड्स के ऊपर ईडी की रेड्स हो चुकी है। तो क्या बीजेपी के लिए वो सब मैटर नहीं करता? सिर्फ और सिर्फ नंबर मैटर करता है, सिर्फ और सिर्फ सीट मैटर करती है। पहले आपने अशोक चव्हाण को लिया, अब आप कमलनाथ को लेने को तैयार हैं। इनसे सिर्फ एक फायदा होता है, अशोक चव्हाण को अगर आप बीजेपी में लेते हैं तो आपकी नांदेड़ की सीट कंफर्म होती है, अगर आप कमलनाथ को लेते हैं तो आपकी छिंदवाड़ा की सीट कंफर्म होती है। लेकिन व्हाट अबाउट द मॉरल्स, व्हाट अबाउट जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन? बैक टू इन द स्टूडियोज। बिल्कुल, और ये बड़े सवाल हैं और इन सवालों पर भी बातचीत की जाएगी। उससे पहले एक बड़ी खबर बता दें, कमलनाथ समर्थक एमएलए भी कांग्रेस छोड़ सकते हैं। छिंदवाड़ा वो गढ़ जहां पर 7 एमएलए हैं और ये तमाम एमएलए अब भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं। प्रियंका, बिल्कुल, देखिए कांग्रेस एमएलए दिनेश गुज्जर और बीजेपी आ सकते हैं। इसी बीच एक बड़ी जानकारी हमारे पास आ रही है, कमलनाथ अयोध्या जा सकते हैं। कमलनाथ पर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है, अयोध्या जा सकते हैं कमलनाथ। देखिए, अब से कुछ देर पहले हम आपको सुमित्रा महाजन का भी बयान सुना रहे थे। वो कह रही थी कि अगर कमलनाथ को काम करना है तो राम का नाम लेकर आगे बढ़े और बीजेपी में आ जाए। लेकिन यहाँ पर खबर मृदुल कि अयोध्या जा सकते हैं कमलनाथ, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। हालांकि कमलनाथ की जो एक मीडिया एडवाइजर हैं, उन्होंने एक तस्वीर भी पोस्ट की थी जय श्री राम लिखकर। बिल्कुल, और कमलनाथ वैसे भी भक्ति में लीन रहे हैं। सत्यविजय हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सत्यविजय, आप तो जानते हैं
हनुमान भक्त अपने आप को कमलनाथ बताते हैं और अब अयोध्या जाने की भी अटकलें हैं। बताइए जरा क्या अहम अपडेट्स हैं आपके पास। बिल्कुल, देखिए करीब 3:15 पर कमलनाथ और नकुलनाथ दिल्ली पहुंच जाएंगे। इस बीच ये इनपुट है कि अयोध्या में दर्शन के लिए, रामलला के दर्शन के लिए कमलनाथ और नकुलनाथ जा सकते हैं। सुमित्रा महाजन को कोट करें तो उन्होंने भी कहा था कि विकास करना है तो भगवान राम का नाम लें और भाजपा में शामिल हो जाएं, उन्हें किसने रोका है। दूसरी तरफ उनके एक और समर्थक है सैयद जफर, उनका मैं आपको ट्वीट पढ़ के बताता हूं जिसमें उन्होंने लिखा है कि कमलनाथ जी का आगामी निर्णय छिंदवाड़ा के विकास और राष्ट्र के निर्माण के साथ राष्ट्र हित में होगा। राष्ट्र हित, राष्ट्र निर्माण, इस तरह की बातें की जा रही हैं। और सैयद जफर जो है इनके समर्थक है और इन्होंने जो फोटो लगाया वो भी बिल्कुल भक्ति वाला फोटो है, जिस तरह से दर्शन करके मंदिर से निकलते हैं वो तस्वीर उन्होंने लगाई है। तो देखिए बड़ी बात है, छिंदवाड़ा से लंबे समय तक सांसद रहे, अभी उनके बेटे नकुलनाथ सांसद हैं। जैसा कि एसवाई कपूर जी बता रहे थे कि क्या मिलेगा, तो छिंदवाड़ा की एक सीट तो मिलेगी, साथ ही साथ कई सीटों पर कमलनाथ का, महाकौशल का जो इलाका है उसमें कमलनाथ की अच्छी पकड़ है। कई ऐसे उनके समर्थक विधायक हैं जो कमलनाथ के आने के बाद भाजपा में आ सकते हैं। दूसरी बड़ी बात, कुछ विधायकों के फोन बंद भी जा रहे हैं। देखिए सिंधिया एपिसोड रिपीट होता दिख रहा है। कुछ विधायक जो हैं, जो कमलनाथ समर्थक हैं, उनके फोन बंद अभी जा रहे हैं, क्योंकि हमने कुछ विधायकों से संपर्क करने की कोशिश भी की तो उनके फोन बंद है। तो अटकलें काफी तेज हैं और मध्य प्रदेश के लिए कितना बड़ा झटका है, पूरी कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका है, इसका अंदाजा इसी चीज से लगाया जा सकता है। लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को हम राजधानी दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीर भी दिखा दें। देखिए अपने चार्टर्ड प्लेन से अब से कुछ देर पहले भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे कमलनाथ और यहां पर जानकारी मिल रही है दिल्ली पहुंच चुके हैं कमलनाथ। अपने बेटे नकुलनाथ के साथ राजधानी दिल्ली पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत पर, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए एक एक करके संकेत तो यही मिल रहे हैं मृदुल। पहले अपने ट्विटर बायो से कांग्रेस का नाम हटाना, फिर अभी जानकारी मिलना कि अयोध्या जाएंगे और वहां पर प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे, और अभी तस्वीर यहां पर मिल रही है। बिल्कुल, और बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन ये कब से शुरू हुआ है इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। पहले रुक करते हैं गणेश का। गणेश बताइए, एयरपोर्ट की तस्वीर हम देख रहे हैं, कमलनाथ पहुंच गए, किसी भी समय बाहर जा सकते हैं, लेकिन कहां सबसे पहले जाएंगे अब इसी पर निगाहें हैं। गणेश देखिए इस समय मैं कमलनाथ के उसी जगह पर हूँ जहाँ पर एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद कमलनाथ यहाँ पर जो राजदूत मार्ग पर स्थित उनका हवा घर एक तरीके से 19A यहाँ पर वो आएंगे और यहाँ पर पूरी तरीके से किस तरीके से आगे की रणनीति होगी। और जिस तरीके से अगर हम देखें तो अभी फिलहाल अगर बात किया जाए तो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी चल रही है और उसके बाद जो नेताओं से मुलाकात करने का उस तरीके से जो बातें पता थी, लेकिन आगे के क्या कुछ होगा, करीबन 3:15 बजे के आसपास उनका दिल्ली उतरने का पूरी तरीके से जो प्रोग्राम है वो सब कुछ है। और कमलनाथ का बीजेपी में जिस तरीके से अगर शामिल होते हैं तो एक तरीके से कांग्रेस का इससे बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि कांग्रेस का एक तरीके से 4 दशक का कांग्रेस का पूरी तरीके से अनुभव रहा है। छिंदवाड़ा सीट एक तरीके से उनका एक गढ़ माना जाता है। और पूरी तरीके से अगर बात करूं तो पिछले दिनों जिस तरीके से विधानसभा को चुनाव हुए थे तो बीजेपी यूं कह रही थी अगर हमें छिंदवाड़ा अगर जीतना है तो वहां पर कमलनाथ से लड़ना होगा, क्योंकि कमलनाथ का छिंदवाड़ा में बहुत बड़ा एक तरीके से गढ़ मान राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो उनकी बहुत बड़ी पकड़ उस इलाके में। कुछ ही देर बाद जब यहाँ पर वो उतरेंगे और अपने इसी घर पे वो आएंगे, बताया जा रहा है कि 3:15 बजे का समय है। लेकिन जिस तरीके से अगर देखा जाए कांग्रेस से उनका इधर अगर बीजेपी की तरफ वो आते हैं तो किस तरीके से बीजेपी को इससे फायदा होगा आने वाले समय में, ये बात तो क्योंकि जिस तरीके से अगर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी 370 का जो टारगेट दिया और एनडीए 400 पार, उसमें किस तरीके से पार करता है। और अगर देखा जिस तरीके जो कार्यकारिणी गणेश का हमारे पास क्या कोई ऐसी जानकारी है कि कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ आज बीजेपी के किन किन नेताओं से मिलेंगे, कुछ ऐसी मीटिंग को लेकर जानकारी? और खबर ये भी आ रही थी कि अब दिल्ली से सीधा अयोध्या के लिए रवाना होंगे या आज राजधानी दिल्ली में रुकेंगे और कल अयोध्या जाएंगे, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए अभी 3:15 बजे के आसपास वो दिल्ली लैंड करेंगे, उसके बाद अपने आवास इसी जगह पर वो पहुंचेंगे। उसके बाद बीजेपी के जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, रात को संभवतः अगर उनकी मुलाकात होती है, रात को नेताओं से मुलाकात होगी, क्योंकि करीबन 8 बजे तक तो बीजेपी की कार्यकारिणी चलेगी। तो बीजेपी के तमाम नेताओं की कार्यकारिणी की जो बैठक है 3:15 बजे तक और कमलनाथ पहुंच गए। गणेश आपको दिखा दें, किसी भी समय बाहर आ सकते हैं दिल्ली में। सीधे हम उसी तस्वीर पर टिके हुए हैं जहां कमलनाथ अब गाड़ी में बैठने के बाद निकलने वाले हैं अपने घर की ओर। वही तस्वीर हम दिखा रहे हैं। सिक्योरिटी पूरी पहले से ही तैनात थी
और इन तस्वीरों को जरा देखिए, कमलनाथ गाड़ी में बैठ चुके हैं और अब किसी भी वक्त निकलेंगे। अब ये गाड़ी कहां जाएगी इसी पर निगाहें हैं। खबर तो यह है कि घर जाएंगे, लेकिन अगर घर जाएंगे तो उसके बाद कहां जाएंगे, आगे बढ़ चुकी है गाड़ी प्रियंका और कमलनाथ की गाड़ी, अब ये कहां जाकर रुकेगी इसी पर संशय बना हुआ है, क्योंकि बहुत हद तक खबरें हैं कि कुछ ना कुछ अंदरूनी ऐसे खटास बढ़ गई है जिस वजह से कोई बड़ा फैसला कमलनाथ ले सकते हैं। बड़ी खबर, ये काफिला आप देख रहे हैं आगे बढ़ता हुआ। सुजाता हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुजाता, अभी हमने देखा कमलनाथ और नकुलनाथ पहुंच चुके हैं राजधानी दिल्ली, गाड़ी में बैठ चुके हैं। यहां से खबर है कि राजदूत मार्ग में जो उनका आवास है वहां पर पहुंचेंगे और संभवतः आज शाम को बीजेपी के कद्दावर नेताओं से मुलाकात हो सकती है। इसको लेकर क्या बड़ी जानकारी आपके पास? मृदुल और प्रियंका, देखिए बहुत सी अटकलें लगाई जा रही हैं। अशोक सिंह को अपने राज्यसभा का उम्मीदवार बना दिया था, तभी से ये माना जा रहा था कि क्योंकि खुद कमलनाथ भी राज्यसभा जाना चाह रहे थे, लेकिन उनको एक झटका लगा। और इससे पहले की अगर हम बात करें तो जब विधानसभा के चुनाव हुए और जिस तरह के नतीजे आए, उस बात को लेकर भी आलाकमान के साथ खटास जो है वो पैदा हो गई थी, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि चुनाव का पूरा कैंपेनिंग कमलनाथ ने अपने कंधों पर लिया। जो वो चलाना चाहते थे उन्होंने अपनी चलाई, फिर भी नतीजे खराब हुए। और उसके बाद से जिस तरह से नकुलनाथ की फोटो जो है प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की वो वायरल हो रही थी, उसके बाद नकुलनाथ ने अपने जो एक्स अकाउंट है वहां से कांग्रेस हटा लिया। उसके बाद लगभग ये तय हो चुका था, लेकिन बहुत से सवाल हैं। कांग्रेस के बुरे दिन चल रहे हैं, इसीलिए एक ऐसे नेता कमलनाथ सरीखे नेता जो 45 साल तक कांग्रेस के साथ रहे। बिल्कुल सुजाता, जो आप जानकारी दे रही हैं इसमें दो तरह की जानकारी आई थी। एक फैसला ये भी बताया जा रहा था कि कमलनाथ की जीत हुई है क्योंकि मीनाक्षी नटराजन को लेकर वहां बड़ी चर्चाएं थी और ओबीसी चेहरे को कमलनाथ चाहते थे, कोई नया चेहरा है